को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट 1262 का जिन बच्चों का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का, फाइनली इवेंचुअली उनका कल वेट समाप्त हो गया और यूपी ट्रिपल एस सी अधिन सेवा चयन आयोग जो है उसने डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की लिस्ट आपकी जारी कर दी। हेल्थ डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल 2 डिपार्टमेंट थे, तो 114 बच्चे लगभग इंडस्ट्री में गए हैं और उसके बाद में बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी इसके बारे में बात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही आयोग ने लिस्ट जारी करी है, लिस्ट ये चली जाएगी निदेशालय, डायरेक्टेड ऑफिस चली जाएगी, चाहे वो आपका हेल्थ ऑफिस हो और चाहे वो आपका ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो। और जैसे ही ये लिस्ट और डेटा दोनों चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी कमीशन इन आयोगों को भेजेगा, इन विभागों को भेजेगा, वहाँ से यूपी ट्रिपल एस सी का काम अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझो कि आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कार्मिकों की भर्ती करवाना है, ना कि ज्वाइनिंग करवाना। अब क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी है, उसने ये डेटा सारा भेज देगा अलग अलग दोनों विभागों में और उनसे कह देगा कि ठीक है, आप लोगों ने इतनी अपनी मांग भेजी थी कि हमें इतने कार्मिकों की ज़रूरत है मेरे विभाग के लिए, तो ये मैंने भर्ती करके आपको तैयार कर दिया है। अब ये बच्चे मैं आपको सौंप रहा हूँ। अब ज्वाइनिंग की जितनी प्रोसेस है फर्दर अब आप करेंगे, मेरा यहाँ से काम खत्म हो जाता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ से साइड हो जाएगा आपके लिए। अब जो भी ज्वाइनिंग होगी, जो भी प्रोसेस होगी, वो आपका डिपार्टमेंट करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा और इंडस्ट्री करेगा। मान लो ऐसा वैसे होगा नहीं, मेरा मानना है कि 1 महीने के अंदर अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट अगर मान लेते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश, कुछ भी ऐसा फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कि नहीं हो पाए, तो उसका अब आप इसकी जो गालियाँ हैं वो आयोग को नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आयोग ने अपना काम कर दिया। अब जो भी गलतियाँ होगी या कुछ भी होगा वो इन विभागों के जो हेड ऑफिस हैं, डायरेक्टरेट हैं, उनकी तरफ डिले होगा। और मेरा मानना है डिले होगा नहीं, अब आपकी जल्दी ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि आपको समझ गए कि यहाँ से जो फर्दर जो जितना भी अब काम होगा वो आपका हेड ऑफिस करेगा, डायरेक्टरेट ऑफिस करेगा। सेकंड थिंग ये है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या क्या अब हमें आगे तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस बारे में कि आपको अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं अपने। तो जैसे जब आपने फॉर्म फिल किया था अपना, फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई थी, इंटर की मार्कशीट लगाई होगी, सर्टिफिकेट लगाए होंगे, ग्रेजुएशन भी लगाया होगा, ट्रिपल सी भी लगाया होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, कास्ट भी सर्टिफिकेट लगाया होगा। ये भी और भी जो आपने लगाया हो, बहुत से बच्चे लगा देते हैं। तो जितने भी सर्टिफिकेट आपने अपने फॉर्म फिल करने के टाइम लगाए थे, सारे के सारे फॉर्म को आपको लेकर आना है। इनके कम से कम 4 सेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। 4 सेट इसलिए बनाना पड़ेगा कि क्योंकि जब आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और हाँ, एक बात दूसरी ये भी है कि जिन बच्चों का मान लो मोबाइल नंबर मिस हो गया है या ईमेल आईडी नहीं है, तो वो चिंता ना करें, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर है बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा, ना कि ईमेल या व्हाट्सएप पे। तो इसकी चिंता ना करो, बस आप सिर्फ बाय पोस्ट ही घर पे आएगा। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में आएगा, तो कोशिश करिएगा कि जितनी से जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करना चाहें उतनी जल्दी करिएगा। मेरी एक आपको सलाह ये होगी कि आप लोग ज्वाइनिंग में किसी तरह का डिले ना दें। बहुत से बच्चे हैं, बहुत साथी ऐसे होते हैं कि ज्वाइन लेटर आ गया, अब वो सोच रहे हैं कि हम लोग 4, 5, 6, 10 दिन के बाद ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, पहले हम अपने कुल देवता के पास में चढ़ा दें जाके इसको एक बार, या हम जहाँ दर्शन किए थे उनको पहले एक बार मिलने जाके, कि ज्वाइन लेटर आते ही हम लोग वहाँ पर आपसे मिलने के लिए आएंगे। ऐसा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही आपके पास में ज्वाइन लेटर आए, हो सके तो उसी दिन ज्वाइन कर लो जाके, या नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लेना जाके, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे आपकी सीनियरिटी का उतना ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ओके, इसको ज्वाइन लेटर को घर पे सजाकर फ्रेम करने के लिए नहीं है, तुरंत आए। मान लीजिए आपको किसी दिन सुबह 11 बजे पोस्टमैन दे गया, और पोस्टमैन जो आपके एरिया का है, आपको उनसे अपना कांटेक्ट बनाए रखना कि भैया जैसे ही आप मेरा ज्वाइन लेटर आए सबसे पहले मुझे बुला देना, मैं खुद आकर डाकखाने में ले लूँगा आके। 10-11 बजे तक आ जाते हैं और तुरंत उसी दिन ही चले जाना ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग एक दिन का भी डिले करते हैं तो बहुत से जो बच्चे जिनको जानकारी है तो वो ज्वाइन कर लेंगे, और जिनको जानकारी नहीं है वो सोचे चलो हम लोग 1-2 दिन डिले कर लेते हैं, तो आपकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। सीनियरिटी मतलब सीनियरिटी लॉस हो जाएगी, सीनियरिटी नीचे आ जाएंगे। तो जब जब भी कोई प्रमोशन होगा तो जो ऊपर के बच्चे हैं उनका पहले प्रमोशन हो जाएगा, हो सकता है कि आपका बाद में प्रमोशन हो, तो यहाँ से फाइनेंशियल लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से क्या है कि जैसे ही आपके पास ज्वाइन लेटर मिले तुरंत आप ज्वाइन करने के लिए चले जाना।
ओके, ये तो हो गया इसका। अब आपके पास ज्वाइन लेटर आ गया, मान लो ये ज्वाइन लेटर मेरे पास में है, ये ज्वाइन लेटर है, कॉपी है ज्वाइन लेटर, इसको मांग के चलते हैं, ये आ गया। आपने इसके साथ में क्या करना है, आपको जो मैंने बताए डॉक्यूमेंट्स थे, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डोमिसाइल, और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें, इनको भी पैन कार्ड के साथ साथ में इसके इन चीज़ों के आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 4 सेट बनाने हैं, और लगभग 7 से 8 फोटोज़ आपको अपनी लेके चलनी है। 4 सेट इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं, कि जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, मान लीजिए आपको विभाग, स्वास्थ्य विभाग मिल गया, हेल्थ डिपार्टमेंट मिल गया, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको कोई ऑफिस मिल गया, दूर मिल गया ऑफिस, तो जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आप जब 4 सेट लेकर जाएंगे तो वो चारों के चारों सेट वहाँ पर देने पड़ेंगे। फोटो कॉपी मतलब जिसे बोलते हैं, फोटो कॉपी 4 सेट, इनको आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे पहले वो लोग फोटो कॉपी को आप सेल्फ अटैच करेंगे, सारी सारी सेल्फ अटैच करने के बाद में वो चेक कर लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से वहाँ ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक ऑफिशियल कैजुअली डीबी आपका हो जाता है, वहाँ पर भी है, वो मैनुअली चेक कर लेंगे कि हाँ आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से जो सेट में नंबर है वो सही है, सेल्फ अटैच्ड है, तो एक जो सेट है वहाँ रख लेंगे। उसके बाद में फिर वो अपना लेटर बनाएंगे, ज्वाइन लेटर जिसको बोलते हैं, अपना विभाग का बनाएंगे। ये तो आपको ऊपर डायरेक्टर ऑफिस ने भेजा। अब जिस विभाग में आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, जहाँ ऑफिस ज्वाइन करने जाएंगे, वहाँ पर वो उसी दिन आपका लेटर बना देंगे। उस लेटर के साथ में दूसरा जो सेट आपका होगा, दूसरा सेट एक दिया जाएगा, उसको वो साथ में अटैच करके बाद में सीएम ऑफिस भेज देंगे, सीएमओ ऑफिस में। 2 हो जाएंगे। फिर एक तीसरा सेट है, तीसरा सेट वो जाएगा जो डायरेक्टरेट, जो मंडलीय कार्यालय होते हैं, जेडी जिसको, जैसे एक मंडल में हर एक ऑफिस का एक जेडी ऑफिस होता है, जॉइंट डायरेक्टरेट जिसको बोलते हैं, तो सारे विभाग का भी होता है हर एक मंडल में एक, तो एक वहाँ चली जाएगी। तो कम से कम आपको लगभग 4 सेट तो बना के चलने ही चलने हैं, मिनिमम 3 और ज़्यादा से 4 सेट, इतना बनाकर आप फिलहाल अभी के लिए रेडी कर लीजिए। ओके, इसमें देरी ना करिए, कभी भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप सेट ही नहीं बना पाए हैं, सेट नहीं बना पाए और उसके बाद में आपका ज्वाइन लेटर आ गया और कोई साथी पहले से सारा चीज़ें रेडी लिए बैठा है और बस वो इसीलिए लेन के ऊपर अपना जैसे नहीं रनिंग के लिए होता है कि लेन के ऊपर वो अपने स्टांस लिए बैठा है कि जैसे ज्वाइन लेटर आए तो मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसने ज्वाइन कर लिया जाकर और आप बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टैक्टिक्स होते हैं कि किस तरह से हमें और बच्चों से आगे रहना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें रेडी कर लेनी है। ओके, तो इतना हो गया। अब बात आती है कि आपको मेडिकल कैसा होगा, तो क्योंकि ये कनिष्ठ सहायक की जॉब है और यहाँ पर आपने देखा होगा कि फिजिकल हैंडीकेप बच्चे भी बहुत से ज्वाइन करते हैं, एलएम भी होता है, एचएच करके जो होते हैं दिव्यांग बच्चे, जिनका कभी किसी का हाथ नहीं होता, उंगली नहीं होती, तो आप मान के चलो मेडिकल इतना टफ नहीं होता है। मेडिकल में आप जहाँ पर ज्वाइन करेंगे जाके, वहाँ पर सीएमओ ऑफिस में या जो किसी सीएससी पे 1 रुपये का पर्चा कट जाएगा और वहाँ पर आपका छोटा मोटा नॉर्मली मेडिकल हो जाएगा, इतना टफ नहीं होता। बस केवल ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और वही फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो यहाँ पर मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो चिंता ना करें, मेडिकल वहीं पर होगा आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ओके, लेकिन मेडिकल इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भैया, एक पूछ रहा था मुझसे कि पुलिस वेरिफिकेशन भैया कैसे होगा इसमें। तो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन 2 तरह से होता है। एक होता है कि जब आप देखिए, ज्वाइनिंग से पहले आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, ज्वाइनिंग के बाद में ही विभाग आपका वेरिफिकेशन करवाएगा पुलिस का। 2 तरह से होता है। एक होता है कि विभाग जहां आपका डोमिसाइल है उसके थाने, चौकी या कोतवाली जो भी है, वहां पर भेज देंगे और भेजने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये होता है कि वो आपसे एफिडेविट से पे लिखवा लेंगे। एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरा आज तक वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन हमारे डिपार्टमेंट में आज तक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मुझसे एक मेरा एफिडेविट लिया, उस पर लिखवा लिया था कि मेरे ऊपर कोई भी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई विद्यमान या गतिमान नहीं है। यदि भविष्य में मेरे ऊपर ऐसा कोई भी मामला उजागर होता है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, तथ्य छुपाने के जुर्म में, मतलब कानूनी कार्रवाई की जाए, और जितनी भी मैंने अपनी सैलरी उठाई है वो मेरे भू राजस्व से मुझसे ली जाएगी। तो ये पहले डिक्लेरेशन लिखवा लेते हैं। अगर आप डिक्लेरेशन दे दिया तो इसका मतलब आपके ऊपर कार्रवाई नहीं है। अगर मतलब डिक्लेरेशन आपने छुपा लिया तो झूठ बोला तो आपको कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरा वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुआ। ये 2 मेथड होते हैं। एक तो क्योंकि पुलिस वाली वैकेंसीज में पुलिस
जो होते हैं या यूपी पुलिस में, इसमें या आर्मी में, इनमें वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जो साथी वेरिफिकेशन चक्कर में हैं पुलिस के, तो ये 2 तरीके होते हैं। अब आपका डिपार्टमेंट किस तरह से करवाता है, वो आपके ऊपर है कि वो थाने में जा भेजेगा या आपसे एफिडेविट लिखवा लेगा। एक ये कागज़ होगा। सेकंड, एक आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म A4 साइज़ का जो पेपर होता है, उस पे लिखकर देना पड़ेगा कार्यालय में कि जिस दिन आप जॉइन कर रहे हैं, उस दिन तक आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, एक इसका दिया जाता है। मान लीजिए जैसे आप शादी, ये ज़रूरी इसलिए भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपने जॉइन किया, जॉइन करने के बाद में वो लिखवा लेंगे कि आज इतनी, जैसे मान लो आपके 2 सितंबर को जॉइनिंग है, तो दिनांक 2 सितंबर तक मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे बच्चे का नाम ये है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप भी लिख दीजिएगा, उसमें डिक्लेरेशन में लिखा जाता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है और मैंने आज इस कार्यालय में ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के टाइम तक, मतलब 2 सितंबर 2025 तक मैं अविवाहित हूँ। और ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, क्योंकि इसका रीज़न ये रहता है कि मान लो आपने ज्वाइन किया और क्योंकि आपकी सर्विस बुक एकदम तो बन नहीं जाएगी, सर्विस बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद में आपकी ऑनलाइन मानव क्षमता आईडी भी बनेगी, ये भी थोड़े दिन के बाद में EHRMS आईडी बनेगी, इसमें टाइम लग जाएगा। अब मान लो जो इस बीच में आप, मैं नहीं चाहता भगवान का ऐसा हो कि आप ड्यूटी जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो घूमने के लिए, अब फिलहाल तो आपके साथ में कुछ ट्रेजेडी हो जाए, आप इस दुनिया से चले जाओ, तो एटलीस्ट कोई दूसरी आपकी गर्लफ्रेंड जो कहीं बाहर, आपने मतलब क्या बोलते हैं उस वर्ड में, क्या कहते हैं उसको, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो वो अपना क्लेम करने ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ना सर्विस बुक बनी है कि सर्विस में लिखा रहता है कि आपकी पत्नी ये है, बच्चे ये हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि आपकी एक से अधिक वाइफ नहीं है, ये सारा आपको देना पड़ेगा इसीलिए, ताकि आपकी मृतक हालत में आपकी पत्नी को ही ज्वाइनिंग मिल जाए और ये ना हो कि जब तक आप सर्विस बुक चढ़ नहीं पाए तब तक कोई दूसरी आपकी बाहर वाली आ जाए और कह दे कि नहीं मैं इनकी पत्नी हूँ। तो एक ये फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखवा लिया जाता है कि इतनी तारीख तक मैं विवाहित हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी पत्नी का नाम ये है। ओके। और जो अनमैरिड हैं तो उनके लिए ये भी है कि वो सिर्फ ये लिखें कि मैं विवाहित हूँ और मेरी आज ज्वाइन करने के टाइम पर मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड ये है। मैं मजाक कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड का नाम उसमें नहीं आएगा, फिलहाल बस इतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये है आपके प्रपत्र के बारे में, और इतना ही आपको करना पड़ेगा। बाकी और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए, बस सिर्फ आप, मेरा एक तरह से लास्ट में सलाह यही रहेगी कि आप लोग जो जितनी चीज़ें बताएं फिलहाल के लिए प्राइमरी लेवल पर, इनको आप अपने सेट बना के तैयार रखिए, और जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आए तुरंत आपको उसी दिन ज्वाइन करने के लिए जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीनियरिटी में लॉस ना हो। सीनियरिटी में लॉस होने का मतलब ये है कि आप नीचे आ जाएंगे, प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये है आज के वीडियो के बारे में, डिपार्टमेंट एलोकेशन अलॉटमेंट हो गया उसके बारे में। तो बाकी कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।